क्यों इस HCF एंड LCM का इतना इम्पोर्टेंस है कैट के एग्जाम में? बिकॉज वी ऑल नो दैट दिस HCF and LCM is the base of all the sums. Base of all the sums. And the second part, that is prime factorization. So what do you mean by prime factorization? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या कि ब्रेक करना इस नंबर को, मान लो या यहाँ पर हमारे पास 360 है एंड दिस इज 840, तो इसे हम लोग को ब्रेक करना है प्राइम नंबर्स में, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें इस मैथ को, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्विकली हम इसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं इस नंबर को। जैसे मान लो आपके पास ये नंबर है 360, राइट? सो 360, तो आप इसे लिख सकते हैं ना, 360 इज इक्वल टू क्या, 36 इंटू 10, ठीक है? तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, और ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 है और ये 6 है, तो यहाँ पर एक 3 होगा और यहाँ पर एक 3 होगा और यहाँ एक 2, यहाँ एक 2, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर, यहाँ से एक ले लेंगे, यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ एक 3 है और यहाँ एक 3 है, तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये बहुत ही प्रोसेस जो है वो समझ में आना चाहिए, यही इजी कर देगा आपके सम्स को, ठीक है? अब यहाँ पर है 840, तो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पर पहले तो हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है? आपको क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे मेथड से भी आ सकता है बट ये मेथड आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्विक ट्रिक्स सीख रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 840, राइट? तो 840 को अगर आप इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 420, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। अब इससे बचने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 840 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप, 84 इंटू 10, तो सबको समझ में आएगा। अब 84 को कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 इंटू 7 होता है 84, और इस 10 को हम लोग अगेन 5 इंटू 2 लिखेंगे। अब ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, राइट? तो अब देखो यहाँ पर, तो इस तरह से आप आसानी सा मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हाउ मेनी टूज, यहाँ पर 1 2 एंड 3 टाइम्स 2 है, तो ये क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये मेथड जो है वो बहुत ही आसान सा मेथड है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है HCF, तो जो मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग बाहर लेंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ सो दैट कि क्लियर रहेगा लेने में, ठीक है? यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 84 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इनमें क्या क्या कॉमन है, यहाँ भी है 2 टू द पावर 3 और यहाँ भी है 2 टू द पावर 3, तो HCF के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, HCF इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 तो हो ही जाएगा। यहाँ एक ही 3 है तो हम लोग एक ही 3 को लेंगे यहाँ से, चलो ठीक है। यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, तो हम लोग 5 ले लेंगे। तो ये जो नंबर हो जाएगा आपका हो जाएगा HCF। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने में भी आसानी से, यहाँ से एक 2 लो 5 लो तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना रह गया, 2 टाइम्स 2 तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 120। ये मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका है जिसे आप यूज कर सकते हो अपने HCF को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं LCM, बस सेम यही मेथड रहेगा, इसी से हम लोग LCM भी फाइंड आउट करेंगे। HCF जब हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो अब देखो HCF जो नंबर रहा वो तो रहा ही, अदर देन जो नंबर है उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, HCF। लिख लेते हैं यहाँ पर LCM इज इक्वल टू कितना था ये, 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3, तो 1 टाइम्स ले लेंगे हम लोग 2 टू द पावर 3, ठीक है। 3 टू द पावर 2 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 5 है, दोनों जगह एक एक टाइम है तो एक ही बार लेंगे, और फिर
7 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2520। तो ये हो जाएगा हमारा LCM। तो ये समझ में आया आपको कि LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्विक मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूज किया है यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड से और भी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेट कॉमन डिवाइजर। ग्रेट कॉमन डिवाइजर या HCF दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो नंबर हैं 391 एंड 299। तो सबसे पहला काम करो कि क्या रिमाइंडर आएगा। तो 391 को जब आप 299 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 92, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में उसको लिखा। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 299 को जब आप डिवाइड करोगे 92 से, ठीक है, तो 3 टाइम्स में आएगा। तो 92 मल्टीप्लाइड कर दो 3 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या आएगा 23, ठीक है। वैसे ही अब 92 को डिवाइड करना होगा 23 से। तो जब 92 को डिवाइड करेंगे 23 से तो कितना टाइम जाएगा 23 इंटू 4। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे 23 इंटू 4। तो ये रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0, क्योंकि 23 4 से पूरा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 92 आएगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है वहां जो आपका डिवाइजर था वही हमारा GCD हो जाएगा। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से आप इन दोनों नंबर का जो ग्रेट कॉमन डिवाइजर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमारे पास गिवन है सो दीज आर द नंबर 2:3:4 के रेशियो में है, ठीक है। और इनका HCF क्या है 12 है। तो इसका क्या मतलब कि इनमें जो कांस्टेंट K होगा वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2K मल्टीप्लाइड बाय 12, तो पहला नंबर हो जाएगा। और K अगर हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 24। वैसे ही दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3K मल्टीप्लाइड बाय 12, तो दैट इज क्या हो जाएगा हमारा 36, क्योंकि K हमारे पास 1 है, ठीक है। 4K मल्टीप्लाइड बाय 12, तो दैट इज हो जाएगा 48। तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो ये तीनों हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका LCM। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। LCM इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई कर दो इस 2 इंटू 3 इंटू 4 को, राइट। LCM ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका LCM कितना हो जाएगा। इसका LCM यहाँ पर 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 12, है ना। 3 4 जा 12, क्योंकि 2 कॉमन है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 144। तो यही है आपका आंसर। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से आप LCM एंड HCF वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर लीव्स 5 इन ईच केस, तो ऐसे केस में हमेशा याद क्या रखना है, आपको फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का LCM। क्या फाइंड आउट करना है, इस नंबर का LCM। अब देखो 6, 9, 15 एंड 18 का LCM क्या हो जाएगा 6, 9, 15 एंड 18। LCM तो सबको फाइंड आउट करने आता होगा, तो LCM इज इक्वल टू होगा 90। अब जब ये 90 आया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट नंबर क्या होगा 90 प्लस 5। वाई, बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर है 5, तो आंसर आ जाएगा 95। तो जब आप 95 को 6, 9, 15 या 18 से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर आपका 5 ही आएगा, है ना। अब इससे आसानी और क्या हो सकता है, ठीक है।